कैसी ज़मीर की आवाज़ है कि 215-20 जो हुकूमती लोग हैं उनका ज़मीर किसी का नहीं जाग रहा। सारे ज़मीर हमेशा ऑपोजिशन के जागते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज जब प्रेस से बात की, उन्होंने कुछ ऐसी बात की जिससे लग ऐसे रहा था कि कोई इत्तेफाक हो चुका है हुकूमत और मौलाना साहब के दरमियान। क्या कहा था उन्होंने, जरा सुनिए। एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में जो मसौदात इस वक्त शेयर किए गए हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं, जो चीज़ें हमने मुतालबा की थी वो कबूल हो जाएंगे। बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद हम एक इत्तेफाक राय के करीब पहुँच चुके हैं। मौलाना साहब का ख्याल है कि हम एक इत्तेफाक के राय के करीब पहुँच चुके हैं। अभी सलमान अकरम राजा साहब बैठे थे कि उन्होंने कहा कि JUIF आईनी अदालत के खिलाफ है। क्या ये वाकई बात दुरुस्त है कि हुकूमत आईनी अदालत से शॉर्ट ऑफ दैट किसी चीज़ को मानेगी? दो बयान सुनाना चाहता हूँ। एक तो सबसे जो अच्छा बयान मुझे वीकेंड पे लगा वो उस्मा बुखारी साहब का था। उन्होंने कहा 7 मेंबरान तहरीके इंसाफ के ऐसे हैं जिनको तहरीके इंसाफ ने अगवा कर लिया है और उनके जो फैमिली वाले हैं वो कंप्लेन कर रहा है। मुझे लगता है कि उस्मा बुखारी साहब का ये कहने का, इसको अगर तर्जुमा और तशरीह करें तो ये मतलब ये है कि इन लोगों को आप वापस शहरों में लेकर आएँ, यानी लाहौर लेकर आएँ, इस्लामाबाद लेकर आएँ, हम उनको उठाएं, हम उनके ख़ानदान वालों को भी साथ उठाएं ताकि हमारे वोट पूरे कर सकें और हमें वोट देने में मदद दें। क्या कहा था उस्मा बुखारी साहब ने, सुनी। 7 मेंबरान हैं जिनको उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि अगवा कर लिया गया है। उनमें सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब हैं, शफकत हयात खान साहब हैं, जैन कुरैशी। अगर शाह महमूद कुरैशी के बेटे पे एतबार नहीं है और शाह महमूद कुरैशी के बेटे को PTI अगवा कर सकती है तो फिर इससे आप अंदाजा लगा दें कि हालात कहां तक पहुंच गए। कसूर से लखवी साहब हैं, हाजी इम्तियाज साहब हैं, मंडी बहाउद्दीन से ख्वाजा शराज साहब हैं, तौसा से, और जावेद इकबाल बड़ाइक साहब हैं रहीम यार खान से। अपने ही कौमी असेंबली और सेनेटर्स हैं, उनको अब से बेजा में रखा हुआ है। अपने ही लोगों को अगवा करके उनको उनकी फैमिली से दूर रखा गया है। ये इनका कहना है कि आप अगवा ना करें ताकि हम अगवा कर सकें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो जब पहली रातों रात तरमीम आनी थी उस वक्त गायब थे और पंजाब हाउस में रखे गए थे। ये कहने का मतलब, ये दरख्वास्त ये कर रही हैं पंजाब की तर्जुमान हुकूमत पंजाब की कि इनको ज़रा छोड़िए ताकि हम अपने हाथ सीधे करें। शर्जील मेमन साहब ने यह फरमाया कि नंबर मौलाना साहब के बगैर भी पूरे हैं। वो रॉकेट साइंस में नहीं समझ सकता जिसके तहत अब भी मौलाना साहब अगर साथ भी हों तो नंबर कम है, जिसकी वजह से आपने पहले बंदे उठाए हुए थे। ये नंबर कैसे पूरे हुए? लेकिन शर्जील मेमन साहब का ये क्लेम है। अभी भी मैं आपको बताऊं नंबर्स पूरे हैं मौलाना के बगैर। बस मैं ज्यादा नहीं तफसील, काफी लोग जो हैं वो वॉलंटियर JUIF के बगैर नंबर्स पूरे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बस मैं ज्यादा नहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज देना चाह रहा। मैंने कहा मैं बता रहा हूं नंबर पूरे हैं, मौलाना के बगैर पूरे हैं। वो फिर अब जमीर की आवाज आएगी। ये कैसी जमीर की आवाज है कि 215-20 जो हुकूमती लोग हैं उनका जमीर किसी का नहीं जाग रहा। सारे ज़मीर हमेशा ऑपोजिशन के जागते हैं और ये वो ऑपोजिशन है जिसको मार भी पड़ती है, जिनके बंदे भी उठाए जाते हैं, जिनके घर वाले भी उठाए जाते हैं, जिनके बिजनेस बंद कर दिए जाते हैं। पिछले दिनों में मुझे शेख वकास अकरम साहब बता रहे थे कि उनकी मिल, उनका ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल पंप जो भी था वो सारा बंद कर दिया गया था। मैं नहीं जानता कि आज खुला है कि नहीं खुला, लेकिन ये जब होता है उसके बाद ही लोगों के ज़मीर क्यों जागते हैं पाकिस्तान में, ये एक बड़ा मुअम्मा है। किसी वक्त अगर फारिग वक्त हुआ तो हम इसके ऊपर मजीद इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे।